हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मोलस्कन फाइलम के बारे में पढ़ेंगे, जो उनका कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन होता है। मतलब उनके बॉडी के ऊपर नॉर्मली एक स्केलेटन पाया जाता है जो कि उनके बॉडी को आउटर इन्वायरमेंट से, बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। एग्जाम्पल में हमने पाइला को लिया है, पाइला के एक्सोस्केलेटन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो एक्सोस्केलेटन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर हम मोलस्कन्स की बात करें, मोलस्का, फाइलम मोलस्का की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मोलस्का में क्या होता है, नॉर्मली इसके अंदर जो ऑर्गेनिज़म आते हैं उनकी बॉडी, नेचुरल बॉडी जो है वो सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट बॉडी वाले ऑर्गेनिज़म यहाँ पे आते हैं। सॉफ्ट बॉडी वाले ऑर्गेनिज़म की एक परेशानी ये हो सकती है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है बहुत आसानी से उनको डैमेज कर सकता है, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो प्रेडेटर्स हो, चाहे कोई भी हो, तो बहुत आसानी से उनको डैमेज किया जा सकता है। इस कारण से इनकी जो बॉडी है, इनकी बॉडी की जो आउटर लेयर है वो एक शेल, एक कवर को जन्म देती है, एक कवर को सिक्रीट करती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, सिक्रीट अ कैलकेरियस। कैलकेरियस का मतलब कैल्शियम से बना हुआ, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ। तो कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करती है। इस कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन का काम क्या होता है, इसका काम होता है बॉडी को सबसे पहली चीज़ तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे किसी और जंगली जानवर से, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे हम एनवायरनमेंट से, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे हम टेम्परेचर से, हीट से। तो अलग अलग चीज़ों से प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। एक और चीज़ कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई भी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता। इनके अंदर कोई भी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, मतलब शरीर के अंदर कोई भी स्केलेटन मौजूद नहीं होता। यहाँ पे पाइला का स्ट्रक्चर दिख रहा है, पाइला का आउटर जो लेयर है, जो कैल्शियम का इसका शेल है वो दिख रहा है। आप सब ने देखा होगा, स्नेल देखा होगा बारिश के मौसम में, उसका जो शेल आता है वो यही तो है। ये जो शेल है ये क्या होता है, ये कैल्शियम का बना हुआ शेल है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है पूरे की पूरी बॉडी को, ठीक है। अब यहाँ पे जो सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी, मोलस्कन्स की जो सॉफ्ट बॉडी होती है, यहाँ मोलस्का की जगह हम पाइला लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि हम एग्जैक्ट पाइला के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन ऑफ पाइला, नॉर्मल बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट ही होती है। तो जो इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है उसको हम मेंटल बोलते हैं, ठीक है। जो इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है इज नोन एज मेंटल। इनके बॉडी को मेंटल बोला जाता है। और जब ये एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करने लगते हैं उसके बाद जो ये सॉफ्ट बॉडी है, भले ये सॉफ्ट ही रहती है पर अंदर की तरफ रहती है, बाहर डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आती, ठीक है। अब इसके बारे में आगे हम थोड़ा सा देखें अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पे कुछ आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्पाइरल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, राउंड टाइप का, स्पाइरल टाइप का स्ट्रक्चर। एक छोटा सा एक टर्म यहाँ पे लिख लो आप, होल्ड। आप कभी भी पाइला को देखोगे तो आप जब उसका स्ट्रक्चर या उसका शेल देखोगे तो आपको लगेगा कि एक एक्सिस पे, एक पॉइंट पे वो शेल बनना स्टार्ट हुआ है और बनते बनते घूमते घूमते वो नीचे बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं होल्ड। यहाँ से ये जो पॉइंट दिख रहा है ऊपर, जो टिप दिख रही है, आप यहाँ से जब देखना स्टार्ट करोगे तो ये जो स्केलेटन है वो इस तरफ से घूमता हुआ आएगा, इस तरह से राउंड 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 घूमता हुआ, स्पाइरल शेप जैसे बोलते हैं ना अपन, एक पॉइंट से किसी चीज़ की शुरुआत हुई और उसके बाद ये इस तरफ से घूमता आ रहा है। तो इस तरह से स्पाइरल शेप में इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो बनता रहता है, ठीक है, एक कवर की तरह बनता रहता है। और पूरे बॉडी को, बॉडी इसके अंदर रहती है। यहाँ पे जो लेयर है ओपर्कुलम की, यहाँ पे ओपर्कुलम की लेयर है, बॉडी इसके अंदर रहती है, सुरक्षित रहती है। उनको जब
चलना होता है या फिर कहीं इधर से उधर जाना होता है तो फिर वो अपने शेल से बाहर आते हैं। उनकी पूरी बॉडी बाहर नहीं आती क्योंकि शेल उनके बॉडी से अटैच किया हुआ रहता है, शेल उनके बॉडी से अलग नहीं होता। तो वो थोड़ा बाहर आते हैं और अपने बॉडी सरफेस की मदद से, सिर्फ बॉडी, उनके अंदर कोई अलग से पैर नहीं होते, सिर्फ बॉडी सरफेस की मदद से ज़मीन पे रेंग रेंग के आगे चल सकते हैं। अब इसके आगे हम अपन देखें, एग्जाम्पल में पाइला तो था ही, पाइला में भी स्पेशली आप लिखो पाइला ग्लोबोसा। और ये जो ग्लोबोसा है ये क्यों आया, ये शब्द जो आया ग्लोबोसा, ग्लोबोसा का मतलब होता है ग्लोब जैसा, देखने में ग्लोब जैसा हो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखने में ग्लोब की तरह हो, गोल सा स्ट्रक्चर है, एक एक्सिस पे घूमता जा रहा है, तो ये ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर है, इस कारण से इसको अपन ग्लोबोसा बोलते हैं। ये टर्म ग्लोबोसा, ऐसे तो ऑर्गेनिज्म का नाम भी पाइला ग्लोबोसा है, पर इनका स्ट्रक्चर कभी पूछा जाए कि पाइला का जो एक्सोस्केलेटन है वो किस तरह का स्ट्रक्चर शो करता है, तो आप यहाँ पे ग्लोबोसा स्ट्रक्चर लिख सकते हो। ठीक है, इसके आगे अगर अपन बात करें तो हार्ड कवरिंग होती है, नॉर्मली ये पाई जाएगी येलोइश ब्राउन या ब्लैक कलर की कवरिंग। ठीक है, कलर की बात करें तो येलोइश ब्राउन, रेडिश ब्राउन भी कभी कभी हो जा सकता है, या फिर ब्लैकिश कलर की। तो इन कलर्स में इनका जो शेल है वो पाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन यहाँ पे आगे नेक्स्ट देखें तो ये जो होल्स हैं इनके बारे में देखा, इनको अपन, ये ट्यूबुलर होल्स होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, ये इस तरह से दिख रहा है ना, ये लाइनिंग्स दिख रही है ना यहाँ पे, तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिनको अपन कॉल्यूमिला बोलते हैं। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, कॉल्यूमिला। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है नोन एज कॉल्यूमिला। ठीक है, तो सॉफ्ट बॉडी का पाइला है, पर प्रोटेक्शन के लिए इसके बॉडी पे एक कवरिंग का होना ज़रूरी है। वो जो कवरिंग है इसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है ताकि ये जो ऑर्गेनिज़म है वो किसी भी प्रकार से डैमेज ना हो सके। काफ़ी हार्ड स्केलेटन होता है इनका। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम अगर पार्ट्स के बारे में देखें इनके कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे जो कुछ पार्ट्स जैसे कि आउटर मेम्ब्रेन, अच्छा आउटर और इनर का मतलब क्या है, बॉडी की तरफ जो है वो इनर है, बॉडी के बाहर या बॉडी के अपोजिट जो है वो आउटर है। तो दो लिप्स पाए जाते हैं, एक आउटर कॉल्यूमुलर लिप्स, दूसरे इनर कॉल्यूमुलर लिप्स। तो बॉडी में दो कॉल्यूमुलर लिप्स पाए जाएंगे, आउटर एंड इनर। उसके अलावा एक यहाँ पे लेयर प्रेजेंट होती है कैल्शियम की, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती पर सेमी हार्ड टाइप की लेयर प्रेजेंट होती है कैल्शियम की। एक तरह से ये ढक्कन का काम करती है, बंद करके रखती है ऑर्गेनिज्म को, उसको अपन यहाँ पे बोलते हैं ओपरकुलम। ठीक है, तो दो लिप्स प्रेजेंट होती है, उसके अलावा एक ढक्कन के टाइप का स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि सेमी हार्ड होता है, उसको अपन यहाँ पे ओपरकुलम बोलते हैं। अब इसके आगे अगर अपन देखें तो कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब कुछ केमिकल कंपोजिशन अगर हम यहाँ पे देखें कि किन किन चीज़ों से मिलके ये जो शेल हैं वो बने हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये ओपरकुलम का स्ट्रक्चर दिख गया। ये जो लेयर वाले स्ट्रक्चर है नीचे अंदर, यहाँ पे ये लेयर दिख रही है, इंटरनल लेयर, इसको अपन पेरिस्टोम बोलते हैं। सचर्स जो ऊपर दिख रहे हैं, सचर्स का क्या मतलब होता है, बेसिकली सचर्स का मतलब होता है जब दो चीज़ें आपस में मिलती है, मतलब मेरा ये हाथ है, मेरा ये हाथ है, दोनों जहाँ आपस में मिलेंगे तो जो पॉइंट है जहाँ दोनों मिले उसको अपन सचर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सचर्स पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक लेयर ऊपर दिख रही है और ये दूसरी लेयर दिख रही है, बीच में दिख रहा है ना कि दोनों यहाँ पे आके मिल रहे हैं, तो जहाँ मिल रहे हैं उनको अपन सचर्स बोलेंगे। ठीक, और सबसे ऊपर वाला जो टिप वाला पार्ट है वो एपेक्स हो गया शेल का। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि इनके कौन से केमिकल कंपोजिशन क्या है, इनके शेल की क्या क्या केमिकल कंपोजिशन इनकी, या फिर कौन कौन से केमिकल्स शेल में पाए जाते हैं या किन केमिकल से मिलके इनका शेल बना होता है, उनके बारे में देखें। इसको मैं रब करता हूँ।
तो अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें, केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो सबसे पहली चीज़ आती है कॉन्क्योलिन। फर्स्ट थिंग इज कॉन्क्योलिन। कॉन्क्योलिन क्या होता है? ये एक एल्बुमिन का स्ट्रक्चर है, एल्बुमिन टाइप का एल्बुमिन प्रोटीन होता है, ठीक है। ये भी एक तरह का एक इनसॉल्युबल प्रोटीन है, ये एक इनसॉल्युबल प्रोटीन है, ठीक है, एल्बुमिन की तरह। तो ये एक तरह से इसको बोला जाता है एल्ब्यूमॉइड, या इसको बोल दिया जाएगा एल्ब्यूमिनॉइड। तो ये एक तरह का एक एल्ब्यूमिनॉइड प्रोटीन है जो कि इनसॉल्युबल होता है, और इस पूरे शेल का ये क्या करता है, शेल में एल्ब्यूमिनॉइड स्ट्रक्चर एक्ट्स एज मैट्रिक्स, मतलब लिक्विड की तरह, मैट्रिक्स की तरह, फ्लूइड की तरह। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर फ्लूइड भी होगा, थोड़ा फ्लूइड होगा तभी तो जाके ऑर्गेनिज्म को मॉइस्चर मिलेगा, ठीक है। तो वो जो फ्लूइड है, वो जो मैट्रिक्स है, वो इस कॉन्क्योलिन का ही होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ऑब्वियस है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ही इस शेल को बनाता है, या कैल्शियम कार्बोनेट से ही मिलके ये शेल बन पाते हैं, ठीक है। अब ये होते कैसे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट मतलब किस फॉर्म में यहाँ पे मिलते हैं, इसके बारे में देखना है। तो ये क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम या फिर एरागोनाइट, शायद आपने एरागोनाइट नाम सुना होगा कभी, एरागोनाइट। तो क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम या फिर एरागोनाइट के फॉर्म में ये मिलते हैं। एरागोनाइट जो होता है वो नेचुरली ऑकरिंग क्रिस्टल होता है कैल्शियम का ही। एरागोनाइट की बात करें तो ये जो है वो नेचुरली ऑकरिंग कैल्शियम क्रिस्टल है। अच्छा, क्रिस्टल जब अपन बोलते हैं ना, तो क्रिस्टल का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे प्योर फॉर्म। तो एरागोनाइट जो है वो कैल्शियम का एक क्रिस्टल है जो कि नेचुरली होता है, नेचुरली ऑकर होता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर अपन देखें कैल्शियम की डिपोजिशन के आधार पे कि कैल्शियम का डिपोजिशन शेल में कितना है, कैल्शियम की मात्रा शेल में कितनी है, इसके आधार पे हम अलग अलग लेयर्स में इस शेल को, इस पूरे के पूरे कवरिंग को डिवाइड करते हैं, ठीक है। कैल्शियम की मात्रा कितनी है शेल में, इस आधार पे हम 3 लेयर्स में इसको डिवाइड करते हैं। पहला होता है पेरियोस्ट्रैकम, फिर ऑस्ट्रैकम, और तीसरा होता है हाइपोस्ट्रैकम। ये मिटाता हूँ मैं, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट के डिपोजिशन के आधार पे, मतलब कितना कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिटेड हुआ है, कितना कैल्शियम कार्बोनेट जमा है शेल में, उस आधार पे 3 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है पाइला के शेल को, ठीक है। पहला, ये चीज़ आप लिख लेना कि कैल्शियम के डिपोजिशन के आधार पे 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पेरियोस्ट्रैकम, दूसरा है ओस्ट्रैकम, OSTRACUM, और तीसरा आता है हाइपोस्ट्रैकम, हाइपोस्ट्रैकम। तो ये 3 लेयर्स हैं जिसमें कैल्शियम के डिपोजिशन के आधार पे डिवाइड किया गया है इनको, ठीक है। ये कैल्शियम के सिक्रीशन के आधार पे 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले पेरियोस्ट्रैकम, ये क्या है? ये एक थिन आउटर मोस्ट लेयर है जो कि कॉन्क्योलिन की बनी हुई है, पतली सी आउटर मोस्ट लेयर,
मेड अप ऑफ कॉन्क्यूलिन। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाहरी लेयर है, थिन होती है मतलब पतली होती है और कॉन्क्यूलिन की बनी हुई होती है। तो ये इसमें हो गया। सेकेंड पार्ट अपन देखें ऑस्ट्रेकम। ऑस्ट्रेकम की अगर अपन बात करें तो ये मिडिल लेयर होती है और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ये जो होती है ये एक मिडिल लेयर है इसके जस्ट बाद, और बनी किससे है, बनी किससे है, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई रहती है। अब ये जिनका जो ऑस्ट्रेकम का जो डिपोजिशन होता है ना, वो स्टार्ट होता है और शेल का जो माउथ जिस तरफ है उसी के डायरेक्शन में मूव करता रहता है। ठीक है, जिस तरफ शेल का डायरेक्शन है, मतलब शेल बन रहा है जिस डायरेक्शन में, उसी तरफ ये मूव करता रहेगा ऑस्ट्रेकम। तीसरा अगर अपन बात करें हाइपोस्ट्रेकम, इसको अपन मदर ऑफ पर्ल भी बोलते हैं या नेक्रियस लेयर भी बोलते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्रियस लेयर जिससे यहाँ से सिक्रीट होता है नेक्रे, जो कि पर्ल बनाता है, मोती बनाता है। मोती देखे ना आप लोगों ने, ऑयस्टर्स के अंदर से जो मोती निकलते हैं, तो ये जो नेक्रस लेयर है इससे सिक्रीशन होती है नेक्रे की, और ये नेक्रे डिपॉजिट होता है तब जाके बनता है पर्ल। इसको ही अपन मदर ऑफ पर्ल बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे अंदर वाली लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के प्लेट से बनी है। इसकी अगर अपन बात करें तो ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ प्लेट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के प्लेट से ये बनी हुई है। तो ये टोटल 3 लेयर्स कैल्शियम के डिपोजिशन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के डिपोजिशन के आधार पे इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। 3 भाग हो गए, पेरियोस्ट्रेकम, ओस्ट्रेकम और हाइपोस्ट्रेकम। तो ये है टोटल आपके कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन पाइला का। कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन हमें आगे भी पढ़ना है, यूनियो के बारे में पढ़ना है, स्टारफिश के बारे में पढ़ना है। सो उसको हम आगे आने वाली क्लासेस में वीडियो लेक्चर्स में ही डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। आप इसको नोट डाउन करना, डायग्राम को बनाना, इसको लेबल कर लेना और एक बार दोबारा पढ़ना अच्छे से। आज का वीडियो यहाँ पे ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और समझ आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।